નમસ્કાર અર્થાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। તો ચાલો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। જામનગરમાં ભાજપ દ્વારા બંગાળના મુખ્યમંત્રી સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો હતો। બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી ઓબીસી સમાજ સામે અયોગ્ય ભાષાનો પ્રયોગ કર્યો હતો, જેના વિરોધમાં આજે જામનગરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના બક્ષી પંચ મોરચા દ્વારા જામનગર બંગાળ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો હતો। પુતળા દહનનો કાર્યક્રમ યોજવાની સાથે જોકે પ્રથમ ત્યાં જ હાજર પોલીસ દ્વારા ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પાસેથી પૂતળું આંચકી લીધું હતું અને પુતળા દહનનો કાર્યક્રમ નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો। શહેરના લાલ બંગલા સર્કલમાં આજ રોજ સાંજે 6 વાગે યોજવામાં આવ્યો હતો આ કાર્યક્રમ। બક્ષી પંચ મોરચાના આગેવાનો કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા। જી आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बक्षी पंच मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो। एमां पश्चिम बंगाळना मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी द्वारा जे वोट बेंकनी राजनीति माटे हर हमेशा माटे एमनुं नाम छे, एमने जे ओबीसीनुं जे आरक्षण अने जे रिजर्वेशन हतुं ए वोट बैंक साचववा माटे ए अन्य वोट बैंक माटे एने आपी देवामां आव्यो हतो अने हाईकोर्टनो जे निर्णय आव्यो हतो एमां एमने जे 2010 થી 2024 सुधीनुं जे अल्पसंख्यक जे वोट बैंक एनी छे एमने जे सर्टिफिकेटो देवामां आव्या हता ए सर्टिफिकेटो पण हाईकोर्ट द्वारा रद्द करवामां आव्युं छे। एटले अमे हाईकोर्टनुं खूब खूब स्वागत करीए छीए अने जे ओबीसीनो जे हक छे ए छीनवी लेवा माटे अमे ममता बेनर्जीनो सख्त रीते अमे विरोध करीए छीए। आज लाल बंगला खाते अमे तमाम पार्टीना कार्यकर्ताओं द्वारा एमनो खूब विरोध करवामां आव्यो हतो। જામનગર શહેરમાં રાષ્ટ્રીય સેવિકા સમિતિ સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતનો પ્રવેશ શિક્ષા વર્ગ ચાલી રહ્યો છે, જે અંતર્ગત આજે રાષ્ટ્રીય સેવિકા સમિતિ બહેનો દ્વારા પથ સંચાલનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સૌથી વધુ રાષ્ટ્રીય સેવિકા સમિતિના બહેનો જોડાયા હતા। જામનગર શહેરમાં રાષ્ટ્રીય સેવિકા સમિતિ દ્વારા 15 દિવસ માટે સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત પ્રવેશ શિક્ષા વર્ગ ચાલી રહ્યો છે, તે અંતર્ગત આજરોજ પંથ સંચાલનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આ પંથ સંચાલન સાંજે 6 વાગ્યે રણજીતનગર પટેલ સમાજની વાડીથી શરૂ થયો હતો। જૂનો ટહુકો, નવાનગર બેંક સામેની ગલી, રૂપિયાનો સિક્કો સર્કલ, પ્રાર્થના એપાર્ટમેન્ટ, લીલાશા ધર્મશાળા, ભગવતી હોસ્પિટલ, એસટી રોડ, મયુર મેડિકલ વાળી ગલીમાં ફરી પટેલ સમાજે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હતો। આ પંથ સંચાલનના માર્ગ પર ઠેર ઠેર ભગવાન ધ્વજ પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરવામાં આવી હતી। સફેદ અને શ્યામ ગુલાબી પટ્ટાવાળી સારી ડ્રેસમાં સજ્જ થઈને સૌથી વધુ બહેનોએ પંથ સંચાલનમાં જોડાયા હતા। सेविका समिति सौराष्ट्र प्रांत का 12 मई से यह वर्ग यहाँ पर इस पटेल भवन में चल रहा है। आज उसका यह पथ संचलन कार्यक्रम था और 24 मई को उसका 26 मई को समापन समारोह है। आज क्या कार्यक्रम किया, कहाँ तक? आज राष्ट्र सेविका समिति में हम सभी जो बहनें, युवतियाँ, बालिकाएं, महिलाएं आती हैं उनको राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देने के साथ साथ अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपने इतिहास से उनका परिचय कराते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करने का हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहता है। ऐसे वर्ग पूरे देश भर में इस समय पर चल रहे हैं और उनमें सुबह प्रातःकाल 5 बजे और कहीं 4 बजे से लेकर जागरण होता है। रात्रि 10 बजे तक की पूरी दिनचर्या रहती है। अलग अलग तरह की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्लासें हमारी इन वर्गों में चलती हैं और साथ साथ रहने के साथ कारण से उन सब बहनों को सामूहिक जीवन जीने की भी एक प्रेरणा अपने इन वर्गों से मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो भाव यहाँ के वातावरण से जागृत होता है वो हमको देश के लिए क्या करना है, देश के लिए जीना है और देश के लिए पढ़ना है और देश के लिए हमको सारे काम करने हैं, ऐसी प्रेरणा इन वर्गों के द्वारा लेकर के ये बहनें जाती हैं। अपने अपने स्थानीय स्तर पर गाँव में, नगरों में जा कर के जो हमारा मूल काम है शाखा का, नित्य शाखा का काम, ऐसी शाखाएं साप्ताहिक रूप से, मासिक, दैनिक रूप से ये शाखाएं बहनें जा कर के लगाती हैं और फिर वहाँ पर जो अपनी कार्य योजना होती है उसके अनुसार पूरे साल भर तक उनके कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन कार्यकर्ता प्रशिक्षण की दृष्टि से ऐसे हमारे 4 प्रकार के वर्ग होते हैं।
7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होता है, 15 दिन का ऐसा प्रवेश का वर्ग होता है। प्रबोध का वर्ग पूरे गुजरात प्रांत का चल रहा है, दिशा में चल रहा है। उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर प्रवीण का वर्ग होता है, जो चुनाव की आचार संहिता के कारण से 8 जून से वहाँ पर नागपुर में संपन्न होने वाला है। इन वर्गों का उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना ही है। આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ નિમિત્તે સ્વાસ્થ્ય વૃત્ત વિભાગ ITI જામનગર દ્વારા વિવિધ 10 કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત આજે એકલ યોગ નૃત્યનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। બપોરે 3 વાગે ડોપી એમ મહેતા ઓડિટોરિયમમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું। આજ આ કાર્યક્રમમાં અનેક સ્પર્ધકોએ પોતાના પરફોર્મન્સનું રજૂ કર્યું હતું। नमस्कार, मैं प्राध्यापक वैद्य अर्पण भट्ट, ITRA इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जो कि विश्व भर में आयुष क्षेत्र का एकमात्र राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तहत चल रहा है, उसके स्वस्थवृत्त विभाग का अध्यक्ष हूँ। आने वाली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण हम मनाने जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में 10 सप्ताह 10 कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ ITRA के डॉक्टर PM मेहता ऑडिटोरियम में एकल योग नृत्य की एक स्पर्धा का आयोजन स्वस्थवृत्त विभाग के द्वारा किया गया। करीब 17 प्रतिभागियों ने अपना नामांकन करवाया था और इसी प्रकार और भी कार्यक्रम हमने किए विगत सप्ताहों में, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के पेय की प्रतिस्पर्धा की, योग आसनों की प्रतिस्पर्धा की, महिलाओं के लिए 3 विशेष कार्यक्रम योगाभ्यास संबंधित हमने किए। हमने महिलाओं के लिए योग एक वरदान कैसे साबित हो सकता है, इस हेतु जामनगर की महिला रोग विशेषज्ञों के साथ में मिलकर के एक छोटी सी शिविर का आयोजन किया। आने वाले दिनों में और जन जागरण के कार्यक्रम को भी हम अंजाम देने वाले हैं और अल्टीमेटली 21 जून को एक बहुत बड़ा योग दिवस का समारोह हम हमारे ग्राउंड में करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में कार्यक्रम का आयोजन इस विभाग और संस्थान द्वारा किए जाने वाला है। તો આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર। અમારી અર્થાત ન્યૂઝ ચેનલને YouTube, Facebook અને Instagram પર લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો।